हेलो एवरीवन, आज है 11 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, काफी ज्यादा प्रेशर में है ये शेयर क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर हियरिंग भी चल रही है और एक के बाद एक नई अपडेट भी निकल कर सामने आई है। कल ही सुप्रीम कोर्ट में इनकी एक हियरिंग भी हुई थी और अगली हियरिंग 14 को होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वोडाफोन आइडिया में चल क्या रहा है और शेयर में आज हालांकि गिरावट भी है 4.5% की। तो खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 8 रुपए 70 पैसे के आसपास वोडाफोन आइडिया का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज भी 4.5% की एक भयंकर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 10.5% की ये गिरावट है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 63% का ग्रोथ है। अब देखिए, 3 रुपए के आसपास शेयर पहुंच गया था, उसके बाद एक बढ़िया रैली आई थी और जब शेयर 5 रुपए के आसपास था तब मैंने भी आपको यहाँ पर बाइंग की एडवाइस जरूर दी थी और मैंने कहा था कि शेयर में आप खरीदारी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पर शेयर 3 या 4 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो आपको मुनाफा वसूली करनी है और आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है। ये मैंने उस वक्त भी क्लियर कट मेंशन किया था। बाद में जब वापस 7 रुपए पर पहुंचा तभी मैंने कहा था कि 1-2 रुपए ऊपर उठने के बाद आपको एग्जिट लेनी है। जब शेयर 10 रुपए पर पहुंच गया तब मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि अब मौका है कि आप यहाँ से एग्जिट कर जाओ। अब मौका है कि आप एग्जिट कर जाओ। इवन जब शेयर 11-12 रुपए के ऊपर भी पहुंचा था तब भी मैंने वीडियो बना के आपको एग्जिट करने की सलाह दी थी। और उसके बाद जब डाउन ट्रेड शुरू हुआ तभी मैंने कहा था कि 10 रुपए के आसपास जब शेयर था और इवन 9 रुपए के आसपास भी था तभी मैंने कहा था कि अब आपको इस शेयर में नहीं होना चाहिए। आपको इस शेयर में अभी नहीं होना चाहिए। शेयर नीचे टूट के बिखर गया और जब 8 रुपए के आसपास था तब मैंने कहा था कि अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। और बाद में थोड़ी बहुत रैली भी आई, 9 रुपए तक पहुंचा भी शेयर जरूर, लेकिन अब वापस गिरावट का ट्रेड चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कल इनकी हियरिंग हुई थी और हियरिंग में सीधी सीधी बात हुई है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेल्को अंडर इंसॉल्वेंसी के अंडर में सब कुछ जा सकता है और जो जो टेल्को इंसॉल्वेंसी में जा चुका, जैसे कि आरकॉम की अगर हम बात कर ले तो वो ऑलरेडी वहां पर है और उसका जो नेक्स्ट है केस वो 14 अगस्त को इनकी हियरिंग होने वाली है। तो काफी सारी चीजें हैं वो भी सामने आई है। आप देखिए, जस्टिस अरुण मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन में जो चीजें बताई गई है वो यहाँ पर ये है कि वी वांट टू गो इनटू द कॉज ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी फॉर टेल्कोस अंडर आईबीसी। वी वांट टू अंडरस्टैंड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज अर्जेंसी एंड पुशिंग फॉर द इंसॉल्वेंसी। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा पूछा है कि जो जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई है तो पहले तो भाई उनकी कितनी लायबिलिटी से पहले हमें वो सब जानना है। और वहां पर उसमें है कि इफ आरकॉम हैड सेटल्ड द पेमेंट डिस्प्यूट विद एरिक्सन, व्हाई वाज द सीआईआरपी प्रोसेस अलाउड टू प्रोसीड। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई है, लेकिन आरकॉम में हम यहाँ पर नहीं जाते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लेकर अगर हम बात करें तो काफी सारी चीजें हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर। अगर आप जाओगे तो एजीआर ड्यूज, बैंकरप्सी, काफी सारी चीजें देखने को मिली है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव इवन इफ सुप्रीम कोर्ट लेट इट स्ट्रगल एजीआर ड्यूज। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अगर वर्स्ट चीज निकल कर सामने आती है या फिर अच्छी चीज निकल कर भी आ जाती है यहाँ से, तो क्या वोडाफोन आइडिया में उतनी स्टेबिलिटी है कि वो यहाँ से सर्वाइव कर पाए? क्योंकि देखिए, वोडाफोन आइडिया अगर हम देखें ऑन पेपर शीट, उनके बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी सबसे ज्यादा वीक स्पॉट पर दिखाई देती है। इस बार भी कंपनी को जून क्वार्टर में 25,460 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया हैज द वीकेस्ट बैलेंस शीट अमंग द टॉप टेलीकॉम प्लेयर्स। The telecom major, which is reported 25,460 crore loss for June quarter, is looking to restructure and raise money. तो दिक्कत यहाँ पर यह है वोडाफोन आइडिया के लिए कि इस क्वार्टर में भी इतना बड़ा लॉस किया है बैंक, और अभी कंपनी जो है वो रिस्ट्रक्चर और की तरफ और पैसा जुटाने की तरफ आगे जरूर बढ़ रही है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है वो ये है कि बट इट इज लूजिंग सब्सक्राइबर फास्ट and has the Supreme Court verdict on AGR booming over its head. Analysis said the company needs to increase average revenue per user, ARPOS जिसको हम कहते हैं, उनको इनको बढ़ाने की जरूरत है। और इनके जो सब्सक्राइबर है वो बहुत 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 तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं।
वोडाफोन को अपना आरपूज 150 से 175 तक बढ़ाने की जरूरत है अगर वो इस बिजनेस में बने रहना चाहते हैं तो। The telecom says the industry can easily observe tariff hike, but analysts had doubt. The telecom firm reported a drop in ARPUs during the lockdown hit quarter when the peers saw the sharp rise. Its low investment in 4G space could be also the problem in increasing ARPUs. दूसरी जो यहाँ पर यह है कि ARPUs इनका कम है, ARPUs इनको बढ़ाने की जरूरत है। उसके अलावा the telecom needs to pay around 50,400 crore more than the Department of Telecom in license fees, spectrum uses charges, interest and penalties। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर शामिल है। तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भी एक बहुत बड़ा पैसा इस कंपनी को चुकाना है। अब देखिए 50,400 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया को चुकाने हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। इतना बड़ा पैसा अभी भी चुकाना है। The head of the research with a top domestic brokerage has suspended rating of Vodafone Idea। देखो उन्होंने तो वोडाफोन आइडिया की रेटिंग को ही सस्पेंड कर दिया और बोला है कि जो एजीआर इश्यू है वो सबसे बड़ा हैंगओवर है ये इस स्टॉक के लिए। उसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें तो जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी के जो यूजर्स हैं वो धीरे धीरे स्विच हो रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया ने तकरीबन जून क्वार्टर में 2.2 करोड़ यूजर लॉस्ट किए हैं। दे हैव लॉस्ट 2.20 करोड़ customers in June quarter, which is almost 7% of its total subscriber base। तो देखिए उनके टोटल सब्सक्राइबर बेस का 7% यूजर जून क्वार्टर में वोडाफोन आइडिया को छोड़ के जा चुके हैं दूसरे नेटवर्क में, चाहे वो एयरटेल हो या फिर चाहे वो जियो हो। उसके अलावा जो दो कंपनीज हैं इनके जो बिगेस्ट कंपटीटर है रिलायंस जियो और एयरटेल, उनका आरपूस काफी अच्छा है जबकि वोडाफोन आइडिया का आरपूस बहुत कम है। अब देखिए वोडाफोन आइडिया का जो आरपूस है वो 114 के आसपास 114 रुपए के आसपास है, जबकि जियो का 130 रुपए है और भारती एयरटेल का 157 रुपीज है। तो जाहिर सी बात है इनको प्रॉफिट बहुत ही कम होगा क्योंकि आरपूस उतना ज्यादा इनका है नहीं। और आप देखिए कि कंपनी इज फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम भारती एट द टॉप एंड एंड जियो एट द बॉटम एंड। तो दोनों तरफ से इनको इतनी ज्यादा कंपटीशन झेलनी पड़ रही है कि कंपनी का थोड़ा सा टिकना भी अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। On Friday, the company's MD Ravinder Thakur says the telecom ARPUs are still far from being substantial. The market has been able to observe further tariff hikes, which will fix structural issue faced। तो देखिए उनका बाद में ये भी कहना है that Thakur says that he does not agree with the view that 2G service need to be stopped since it is a low cost service still preferred by certain set of users। देखिए यहाँ पर अभी हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा है कि 2G सर्विस को बंद कर देना चाहिए। इवन मुकेश अंबानी जी ने भी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में भी कहा था कि 2G मुक्त भारत की उन्होंने बात की थी और बार बार वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कहते हैं कि 2G मुक्त भारत की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वोडाफोन आइडिया के जो एमडी है उनका मानना है कि 2G मुक्त नहीं होना चाहिए, 2G सर्विस अभी भी रहनी चाहिए क्योंकि देखिए अभी भी एक सर्टेन सेट ऑफ यूजर है जो सस्ती सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे। चाहे अगर आप गांव में चले जाओ तो आप 2G सर्विसेज का इस्तेमाल करने वाले लोग अभी भी बहुत ज्यादा है जो स्मार्टफोन यूज नहीं करते, फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं और 2G सर्विसेज का वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर तो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। आरपूस इनका बहुत कम हो चुका है और उसको बढ़ाने की जरूरत है। कर्जा इनके ऊपर बहुत ज्यादा है और कंपनी की हालत उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी आप देखिए लार्ज कैप स्टॉक है ये, 25,345 करोड़ का मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 13 से 14 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 18.48% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 7.19% की होल्डिंग एफआईज के पास है, 2.75% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। हर कोई यहाँ पर बिकवाली करने की कगार पर है, हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा है। बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ से बेच के निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रमोटर भी था ये होल्डिंग की बात करें तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज है जिनके पास 11.55% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 30 म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना पैसा लगाया है, 210 एफआईज भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.53% देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अगर हम वोडाफोन आइडियाज के बारे में देखने की कोशिश करें तो मनी कंट्रोल में जो तो सिचुएशन निकल कर आ रही है वो टेक्निकल रेटिंग अभी भी थोड़ी सी अच्छी इनकी है।
क्योंकि थोड़ा सी होप बनी हुई है यहाँ पर कि शायद पैसा चुकाने के लिए इनको थोड़ा सा वक्त मिल जाए, और अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाता है तो एक अच्छी बात होगी इस कंपनी के लिए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 91% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है, एक मौका है आपके पास खरीदारी करने का, तो खरीदारी आप यहाँ पर कर सकते हो, जबकि 9% लोगों का यहाँ पर बेचने का भी व्यू देखने को मिल रहा है। जून क्वार्टर में भी कंपनी ने बड़े लॉस किए हैं, 25,550 करोड़ का नुकसान जून क्वार्टर में है। इससे पहले मार्च क्वार्टर में 11,700 करोड़ का लॉस था, इससे पहले 6,500 करोड़ का लॉस था, इससे पहले तो 50,000 करोड़ का लॉस था, इससे पहले 5,000 करोड़। तो आप सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो कर्जे के बोझ के तले दब के बर्बाद हो रही है और हर क्वार्टर में इतने बड़े नुकसान लेकर आ रही है, तो उसका फ्यूचर किसी न किसी तरीके से मुझे उतना सेफ नहीं लग रहा है। कर्जा बढ़ रहा है और लॉस पे लॉस कंपनी की जा रही है, फिर भी ऐसे सिचुएशन में सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया में एक ही चीज के ऊपर पूरा का पूरा दमखम टिका हुआ है, और वो है कि पैसा चुकाने के लिए उनको कितना वक्त मिलेगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त इनको दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी मेरी यहाँ पर बाइंग की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मेरी बाइंग की एडवाइस नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आपने बड़े लेवल से खरीदारी की है तो मैं यही कहूंगा कि आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आपका इन्वेस्टेड जितना पैसा मिल जाता है तो आपको यहाँ पर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका लॉस ज्यादा है तो ही आप यहाँ पर रुके, वरना आप चाहे तो एग्जिट भी यहाँ पर से ले सकते हैं। वोडाफोन आइडिया अनडाउटेडली एक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन कर्जे के बोझ के तले कंपनी बर्बाद भी हो रही है, तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। खरीदारी की है और बहुत बड़े लॉस में हो तो ही यहाँ पर बने रहे, वरना फ्रेश बाइंग करने की गलती ना करें ये सोच के कि चलो कुछ अच्छा निकल जाएगा। याद रखिए, वो एक 50-50 वाला गेम होता है कि लग गया तो लग गया, नहीं तो पैसा डुबा के ही छोड़ेगा ये आपका। तो यही मैं कहूंगा कि जल्दबाजी में आकर, लालच में आकर पैसा ना लगाए। इससे भी बेहतर अच्छी अच्छी कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, आप उसमें पैसा लगाए, ना कि वोडाफोन आइडिया पे पैसा लगाए जो हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े रिस्क से गुजर रही है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।